तिब्बत के एक कल्याण प्रांत के एक गांव में वांचुक नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था शानचुंग। दोनों कृषि करके अपना गुजारा करते थे। उन दिनों वहाँ के राजा की ओर से एक नियम बना हुआ था जिसके अनुसार जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कुछ काम ना कर सकता, तब उसे पहाड़ों पर ले जाकर अकेले छोड़ दिया जाता था, जहाँ वह भूख, प्यास और बीमारी से कुछ समय बाद मर जाता था। अर्थात वृद्धजनों को घर से निकालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। धीरे धीरे वांचुंग भी बूढ़ा हो गया और कार्य करने योग्य नहीं रहा। राजा के नियमानुसार सांचुंग ने अपने पिता को पीठ पर लादा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। वांचुंग अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उसको चिंता थी कि कहीं पुत्र लौटते समय राह ना भटक जाए। इसीलिए पुत्र के पीठ पर बैठे बैठे ही वह रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की टहनियाँ तोड़ तोड़ कर जमीन पर गिराता गया, ताकि सांचुंग टहनियों को देखकर सकुशल घर वापस लौट सके। पिता के लिए झोपड़ी बनाकर उसमें बिठाकर पुत्र बोला, पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वांचुंग ने कहा, बेटा, तुम कहीं रास्ता ना भूलो और परेशान हुए बिना समय से घर पहुँचो, इसलिए मैं सारे रास्ते में पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर गिराता आया हूँ। उन्हें देखते देखते तुम घर पहुंच जाना। पिता का अपने प्रति आघात प्रेम देखकर शांचुंग की आंखों में आंसू आ गए। शांचुंग घर तो आ गया, किंतु पिता की अनुपस्थिति में उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन उसका पितृ प्रेम उमड़ पड़ा और वह पहाड़ पर गया तथा पिता को पीठ पर लादकर चुपचाप घर ले आया। राजा को इस बात का पता न चल सके, इसीलिए वांचुंग ने अपने पिता अ, अपने पिता को एक गुफा में छिपा दिया तथा उसकी देखरेख अब भोजन आदि की सभी सेवा करता रहा। वह पिता को देवता के समान समझकर उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन तिब्बत के राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करने हेतु घोषणा की। जो राख की रस्सी बनाकर लाएगा उसे काफ़ी धन पुरस्कार में दिया जाएगा। सांचुंग ने यह बात अपने पिता को बताई। वांचुंग ने कहा सोचकर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है। एक रस्सी खूब कसी हुई बनाओ, उसे एक तख्ते पर जला डालो, राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। सांचुंग ने अपने पिता की बुद्धि का उपयोग कर वैसा ही किया और दरबार में तख्ते पर राख की रस्सी बनाकर ले गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सभी दरबारी भी उसकी बुद्धिमता को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। सांचुंग बहुत सा धन लेकर अपने गांव वापस आया और अपने पिता को सारी बात बताई। कुछ समय बाद राजा ने सांचुंग की बुद्धि की पुनः परीक्षा लेने हेतु एक ऐसी ढोलक बनाने का आदेश दिया जो बिना बजाए बजे। सांचुंग ने अपने पिता से इस बारे में सलाह ली। पिता ने कहा, लकड़ी एवं चमड़ा खरीद लाओ और जंगल में से मधुमक्खियों सहित एक छत्ता ले आओ। सांचुंग ने अपने पिता की सलाह से ऐसा ही किया। उसके पिता वांचुंग ने लकड़ी की ढोलक बनाई और मधुमक्खियों के छत्ते को उसके अंदर रखकर ऊपर से चमड़ा मढ़कर कहा, अब इसे राजा के पास ले जाओ, यह बिना बजाए अपने आप बजेगी। सांचुंग राजा के पास वह ढोलक लेकर गया। जैसे ही राजा ने ढोलक हाथ में ली, हिलने डुलने से उसके अंदर बंद मधुमक्खियाँ इधर उधर उड़ी और चमड़े से टकराई, जिसके कारण ढोलक अपने आप बजने लगी। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे पुरस्कार देकर पूछा, तुमने इतने कठिन प्रश्नों का हल कैसे खोजा? सांचुंग ने राजा से निवेदन किया कि यदि दंड ना दिया जाए तो मैं सत्य बात बता सकता हूँ। राजा ने आश्वासन दिया। सांचुंग ने
सारी बातें सत्य सत्य बता दी और अंत में कहा, मैं पिता से बहुत प्रेम करता हूँ तथा पिता को देवता स्वरूप ही मानता भी हूँ, इसीलिए उनसे अलग नहीं रह सकता हूँ। यह कहते कहते वह रो पड़ा। राजा यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बोला, मुझे आज पता चला कि बूढ़े व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान एवं अनुभवशील भी होते हैं। राजा ने सांचुक के पिता वानचुंग को सम्मानपूर्वक राजधानी में बुलवाकर उन्हें अपने दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर रखा और आदेश दिया कि आज से बूढ़े व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यह कहानी सब में शेयर करें। धन्यवाद।